ये बहुत पुरानी बात है, जब राजाओं का शासन हुआ करता था। वह दौर जब फैसले तलवारों से होते थे और शक्ति ही सब कुछ थी। उन्हीं दिनों एक बहुत विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जो ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों और हरे भरे मैदानों तक फैला था। इस साम्राज्य का नाम था सल्तनत शाहीन। यह सल्तनत अपनी ताकत के लिए मशहूर थी। यहां की सेना लाखों में थी, महल सोने के बने थे और खजाने हीरे जवाहरात से भरे थे। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक काली सच्चाई छिपी थी। इस सल्तनत पर एक राजा राज करता था, जिसका नाम था शेर शाह। 50 साल की उम्र, लंबा कद, फौलादी बदन और आंखों में हमेशा रहने वाला गुस्सा उसकी पहचान थी। वह एक शक्तिशाली शासक तो था, मगर उतना ही क्रूर भी। शेर शाह का बस एक ही वसूल था, ताकत ही सब कुछ है। उसका मानना था कि जो शक्तिशाली है वही सफल है और कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। यही सोच उसके मंत्रियों और सैनिकों के खून में भी दौड़ती थी, जबकि आम जनता खौफ के साए में जीती थी। एक दिन शेर शाह अपने शाही दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठा था। वो बहुत गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए कहा, हमारे राज्य में बहुत से कमजोर लोग बढ़ गए हैं। बूढ़े, बीमार और लाचार लोग राज्य पर बोझ हैं। ये कुछ काम नहीं करते, बस अन्न और जगह घेरते हैं। तभी उसने अपने प्रधानमंत्री जलाल की ओर देखा और एक नया कानून बनाने का आदेश दिया। शेर शाह ने सख्ती से कहा, आज से ये कानून होगा कि जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी कर लेगा, उसे पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। प्रधानमंत्री जलाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन हुजूर, ये तो बहुत कठोर नियम है। शेर शाह की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या तुम मेरे हुक्म पर सवाल उठा रहे हो? 60 साल के बाद इंसान कमजोर हो जाता है। न वह खेत में काम कर सकता है, न युद्ध लड़ सकता है। वह सिर्फ दूसरों पर बोझ है। इसलिए बेहतर है कि प्रकृति खुद उनका अंत कर दे। पूरे सल्तनत में इस खौफनाक कानून की खबर फैल गई। आदेश दिया गया कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा, उसके पूरे खानदान को मौत की सजा दी जाएगी। उसी सल्तनत के पहाड़ों की तलहटी में एक खूबसूरत गांव था, सब्जवादी। यहां एक मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम था अकरम। 30 साल का जवान अकरम अपनी पत्नी आयशा और 2 बच्चों हसन और सारा के साथ रहता था। लेकिन इस परिवार की जान थे अकरम के पिता करीम। 65 साल के करीम की सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियां उनके तजुर्बे की गवाह थी। वह सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि पूरे गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। लोग अपनी हर समस्या लेकर उनके पास आते और करीम अपनी सूझबूझ से उसका हल निकाल देते। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अब शेर शाह का काला कानून आ चुका था। एक सुबह गांव में मुनादी करने वाला पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, शाही हुक्म, जो भी 60 साल का हो गया है, उसे पहाड़ों में छोड़ दिया जाए। जब उसने उन लोगों की सूची पढ़ी जिन्हें पहाड़ों में छोड़ा जाना था, तो अकरम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूची में एक नाम था, करीम, उम्र 65 साल। अकरम भागता हुआ घर आया। करीम वहां शांति से बैठे थे। अकरम रोते हुए बोला, अब्बू, शाही हुक्म आया है और आपका नाम उस लिस्ट में है। करीम ने शांत भाव से कहा, बेटा, ये कानून है, हमें मानना ही होगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो राजा तुम्हारे और बच्चों के साथ पूरे परिवार को मार डालेगा। अकरम चीख पड़ा, नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये अन्याय है। करीम ने अकरम को समझाते हुए कहा, बेटा, राजा सिर्फ ताकत समझता है, अक्ल और तजुर्बे की उसे कद्र नहीं। लेकिन याद रखना, अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। ये बात राजा को एक दिन जरूर समझ आएगी। उस रात अकरम सो नहीं सका। एक तरफ राजा का कठोर कानून और मौत का डर था, तो दूसरी तरफ अपने पिता के प्रति उसका असीम प्रेम। वह सोचता रहा, क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं अपने पिता को नहीं बचा सकता?
शाही सैनिक गांव में पहुंच चुके थे और अगले दिन सुबह करीम सहित सभी बुजुर्गों को उन दुर्गम पहाड़ों में छोड़ा जाना था, जहां से कोई वापस नहीं आता था। सुबह का वक्त था और सूरज की पहली किरणें फूट रही थी। अकरम के घर के बाहर शाही सिपाही आ खड़े हुए। अकरम, वक्त हो गया है। एक सिपाही की कड़क आवाज ने अकरम का दिल दहला दिया। अकरम घर के अंदर गया। करीम साहब तैयार बैठे थे। सफेद कपड़ों में उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। घर में मातम का माहौल था। आयशा रो रही थी और बच्चे अपने दादा से लिपटकर बिलख रहे थे। दादा जान, मत जाइए। बच्चों की चीखें अकरम के कलेजे को चीर रही थी। करीम साहब ने बच्चों को गले लगाया, आयशा को ढांढस बंधाया और अकरम से बोले, चलो बेटा, देर हो रही है। अकरम की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने बूढ़े पिता को अपने कंधों पर बिठाया। पिता का शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत हल्का हो गया था। अकरम ने एक आखिरी बार अपने घर की ओर देखा और भारी कदमों से गांव के बाहर निकल गया। शाही सिपाही गांव की सीमा तक साथ आए और फिर एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, अब आगे तुम खुद जाओ। उस चोटी पर एक गहरी खाई है। तुम्हें पता है क्या करना है। ये कानून है, इसे मानना ही होगा। अकरम अब अकेला था। उसके कंधे पर उसके पिता थे और सामने मौत का रास्ता। जैसे जैसे वो पथरीले रास्ते और कंटीली झाड़ियों के बीच आगे बढ़ रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने पिता को मौत के मुंह में ले जा रहा हूं। ये कैसा जुल्म है। तभी उसे महसूस हुआ कि करीम साहब बीच बीच में पेड़ की छोटी टहनियां तोड़कर रास्ते पर गिरा रहे हैं। अकरम ने हैरानी से पूछा, अब्बू, ये अब क्या कर रहे हैं? करीम साहब ने मुस्कुराकर धीमे से कहा, बेटा, ये वापसी के निशान है। ये पहाड़ी रास्ता बहुत उलझा हुआ है और जंगल घना है। तुम वापस जाते समय रास्ता न भटक जाओ, इसलिए मैं ये निशान बना रहा हूं। अकरम के कदम वहीं रुक गए। उसका गला भर आया। अब्बू, आप इस घड़ी में भी मेरी चिंता कर रहे हैं। मैं आपको मौत की खाई में छोड़ने जा रहा हूं और आप मेरी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वो वहीं जमीन पर बैठकर ज़ारोक्तार रोने लगा। अब्बू, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। करीम साहब ने उसे संभाला और कहा, बेटा, रो मत। याद रखना, अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। शेर शाह ताकत पर यकीन रखता है, पर ताकत अस्थायी है। अक्ल से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। दोपहर की तपती धूप में पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते हुए अकरम के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं अब्बू को वापस घर ले गया तो सिपाही सबको मार डालेंगे, पर क्या होगा अगर मैं उन्हें यही कहीं छिपा दूं? तभी उसे घने जंगल के बीच एक बड़ी चट्टान के नीचे एक गुफा नजर आई। अकरम ने उत्साह से कहा, अब्बू, देखिए, ये गुफा बहुत सुरक्षित और छिपी हुई है। मैं आपको यहां छिपा दूंगा और हर रात चुपके से आपके लिए खाना लाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। करीम साहब ने उसकी आंखों में अपने प्रति असीम प्रेम देखा और राजी हो गए। अकरम ने गुफा साफ की, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाया और पिता को वहां सुरक्षित बिठाया। अब्बू, आप यहां महफूज हैं। मैं कल रात खाना लेकर आऊंगा। वापसी के रास्ते पर चलते हुए अकरम ने उन्हीं टहनियों के निशानों को देखा जो उसके पिता ने तोड़े थे। उसका मन भर आया। पिता का प्रेम महान था। अकरम गांव लौट आया। मन में सुकून था कि उसने अपने पिता को बचा लिया है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अकरम शाम को गांव वापस आया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पर थकान, लेकिन दिल में एक राज दबा था। गांव के मुहाने पर कुछ लोग खड़े थे। अकरम, क्या तुम वापस आ गए? और तुम्हारे पिता? अकरम ने नजरें झुका ली और झूठ बोला, जी, मैं उन्हें पहाड़ों में छोड़ आया हूं। लोगों ने अफसोस जताया कि गांव ने करीम साहब जैसा बुद्धिमान व्यक्ति खो दिया। अकरम चुपचाप घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही आयशा ने घबराकर पूछा, अब्बू जान,
अकरम ने पहले चारों तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आयशा के कान में फुसफुसाया, अब्बू सुरक्षित है, मैंने उन्हें एक गुफा में छिपा दिया है। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर अकरम ने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि ये बहुत बड़ा जोखिम था। उसी रात से अकरम की दोहरी जिंदगी शुरू हो गई। दिन में वह एक साधारण किसान होता और रात के अंधेरे में एक वफादार बेटा। जब पूरा गांव सो जाता, अकरम आयशा द्वारा चुपके से बचाकर रखा गया खाना लेता और उन्हीं टहनियों के निशानों को ढूंढता हुआ गुफा तक पहुंचता। यह सिलसिला महीनों चलता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। 3 महीने बीत गए। एक सुबह गांव में शाही मुनादी करने वाला ढोल बजाते हुए आया। सुनो सुनो, बादशाह शेर शाह का ऐलान। बादशाह ने एक कठिन पहेली मुम्मा दी है। जो इसे हल करेगा उसे 10,000 अशरफिया इनाम में मिलेंगी। पूरे गांव में खलबली मच गई। पहेली ये थी, एक ऐसी रस्सी चाहिए जो सीधी भी हो और टेढ़ी भी। लोग सिर खुजलाने लगे, ऐसी रस्सी भला कैसे हो सकती है? जो सीधा है वो टेढ़ा कैसे और जो टेढ़ा है वो सीधा कैसे? अकरम भी सोच में पड़ गया। शाम को जब उसने यह बात गुफा में करीम साहब को बताई तो वे मुस्कुराए। बेटा, ये तो बहुत आसान है। अकरम हैरान था। करीम साहब ने समझाया, बस्ती से एक ऐसी रस्सी लो जो कच्ची खाल या मूंज की हो। उसे आग के पास ले जाओ, गर्मी से वो सिकुड़कर टेढ़ी हो जाएगी। फिर जब उसे आग से दूर करोगे और वह ठंडी होगी तो वो फिर सीधी हो जाएगी। इस तरह एक ही रस्सी सीधी भी है और टेढ़ी भी। अकरम खुशी से झूम उठा। अगले दिन वो शाही दरबार पहुंचा। दरबारी और बड़े बड़े विद्वान उसे एक साधारण किसान समझकर हंसने लगे। तुम, जहां बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, वहां तुम क्या करोगे? लेकिन जब अकरम ने बादशाह के सामने रस्सी को आग के पास ले जाकर टेढ़ा किया और फिर दूर ले जाकर सीधा दिखाया तो पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह शेर शाह ने उठकर तालियां बजाई और अकरम को 10,000 अशरफिया देने का हुक्म दिया। गांव के लोग दंग थे कि एक साधारण किसान ने ये कैसे कर दिखाया। अकरम ने कहा कि ईश्वर की कृपा से उसे यह विचार आया, लेकिन शेर शाह के मन में शक का बीज बोया जा चुका था। वह सोचने लगा कि एक साधारण किसान के पास इतनी गहरी सूझबूझ कहां से आई? क्या कोई पीछे रहकर उसकी मदद कर रहा है? अकरम को लग रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, पर वह नहीं जानता था कि बादशाह की पारखी नजरें अब उसका पीछा करने वाली थी। पहले पहेली के बाद पूरी सल्तनत में अकरम का नाम गूंजने लगा। लोग कहने लगे कि एक साधारण किसान ने बड़े बड़े विद्वानों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बादशाह शेर शाह के मन में बेचैनी थी। वह जानता था कि एक मामूली किसान के पास इतनी सूझबूझ नहीं हो सकती। उसने अकरम को आजमाने के लिए एक और पहेली दी। शाही मुनादी ने घोषणा की, एक कांच की टेढ़ी मेढ़ी नली है, इसमें धागा कैसे डाला जाए? जो इसे हल करेगा उसे 5,000 अशरफिया मिलेंगी। अकरम फिर परेशान होकर रात के अंधेरे में गुफा पहुंचा। करीम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये भी आसान है। एक चींटी पकड़ो, उसके पैर से धागा बांधो और नली के दूसरे सिरे पर शहद लगा दो। चींटी शहद की खुशबू सूंघते हुए टेढ़ी नली से पार निकल जाएगी और धागा अपने आप डल जाएगा। अगले दिन अकरम ने दरबार में यही करके दिखाया। पूरा दरबार दंग रह गया। लेकिन बादशाह का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने एक आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा ली। शाही अस्तबल में 2 बिल्कुल एक जैसे घोड़े हैं। रंग, कद, वजन सब एक है। बताओ, कौन सा घोड़ा तेज है? बिना दौड़ लगाए बताना है। अकरम फिर पिता के पास पहुंचा। करीम साहब ने समझाया, बेटा, घोड़े की तेजी घोड़े में नहीं, उसके सवार में होती है। एक बुद्धिमान सवार सुस्त घोड़े को भी जिता देता है। इसलिए जवाब है, वो घोड़ा तेज है जिसका सवार अक्लमंद हो। जब अकरम ने दरबार में यह जवाब दिया तो शेर शाह गुस्से से खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, झूठ, ये जवाब तुम्हारा नहीं है, ये किसी अनुभवी बुजुर्ग का है। सच बताओ,
कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? अकरम को कैद कर लिया गया और उसके घर पर जासूस लगा दिए गए। रात को जब अकरम की पत्नी आयशा ने अपने भाई सलमान के हाथ गुफा में खाना भिजवाया तो शाही जासूसों ने उसका पीछा किया। उन्होंने देख लिया कि अकरम ने अपने बूढ़े पिता को गुफा में छिपा रखा है। जासूस ने दरबार जाकर खबर दी, हुजूर, अकरम ने शाही कानून तोड़ा है। उसने अपने पिता को मरा नहीं बल्कि पहाड़ की एक गुफा में छिपा रखा है। शेर शाह आग बबूला हो गया। उसने इसे बगावत माना और तुरंत सैनिकों को भेजकर करीम साहब को गिरफ्तार करवा लिया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। अकरम और उसके पिता करीम दोनों को बेड़ियों में जकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया। शेर शाह की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तो ये है वो राज? तुमने मेरे कानून की धज्जियां उड़ाई। क्या तुम्हें पता है कि शाही आदेश के उल्लंघन की सजा क्या है? अकरम कांप रहा था, पर अब सच सबके सामने आ चुका था। उसके पिता करीम साहब शांत खड़े थे, मानो उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। शाही दरबार में सन्नाटा पसरा था। सब सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। शेर शाह अपने सिंहासन पर गुस्से में बैठा था और उसके सामने अकरम और करीम खड़े थे। शेर शाह ने कड़क आवाज में कहा, अकरम, तुमने हमारा कानून तोड़ा है और अपने बाप को छिपाया है। क्या तुम जानते नहीं कि यह बगावत है? अकरम ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैं जानता हूं, पर मैं अपने पिता को मौत के हवाले कैसे कर देता? उन्होंने मुझे पाला, बड़ा किया और मां के जाने के बाद मां बाप दोनों का प्यार दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। शेर शाह चिल्लाया, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। तुम कोई खास नहीं हो। अकरम ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया और कहा, हुजूर, मैं जानता हूं, लेकिन यह कानून गलत है। बुजुर्ग लोग बोझ नहीं होते, वे खजाना होते हैं। उनकी अक्ल और उनका तजुर्बा अनमोल है। शेर शाह ने तंज कसते हुए पूछा, अच्छा, तो बताओ तुम्हारे बाप ने ऐसा क्या किया? अकरम ने गर्व से कहा, हुजूर, आपके दिए हुए सारे कठिन मुम्मे पहेलियां मेरे अब्बू ने ही हल किए थे। पहली पहेली, सीधी और टेढ़ी रस्सी, दूसरी, नली में धागा, और तीसरी, सवार की अक्ल की बात। ये सब इन्हीं के जवाब थे। पूरा दरबार दंग रह गया। शेर शाह ने करीम साहब की ओर देखा और पूछा, क्या ये सच है? करीम साहब ने शांत स्वर में कहा, जी हुजूर, ये जवाब मैंने ही दिए थे। हुजूर, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, पर मेरी अक्ल अभी भी जवान है। आप बुजुर्गों को बोझ समझते हैं, पर हमारे पास 60 साल का वो अनुभव है जो किसी किताब में नहीं मिलता। सल्तनत सिर्फ फौज से नहीं, बल्कि हिकमत, बुद्धि से चलती है, और वह हिकमत बुजुर्गों के पास होती है। करीम साहब ने एक उदाहरण दिया। एक जवान पेड़ सीधा और मजबूत होता है, पर एक पुराने पेड़ की जड़ें गहरी होती है। जवान पेड़ तूफान में टूट सकता है, पर पुराना पेड़ हर तूफान को झेल जाता है, क्योंकि उसने कई मौसम देखे हैं। उन्होंने आगे कहा, हुजूर, आपके पिता ने ही आपको ये सल्तनत दी और राज करना सिखाया। आज आप जवान हैं, पर कल आप भी बूढ़े होंगे। क्या उस वक्त आप चाहेंगे कि आपको भी पहाड़ों में छोड़ दिया जाए? बुजुर्गों का सम्मान करना केवल संस्कार नहीं, बुद्धिमानी भी है। जो कौम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करती, वो कभी तरक्की नहीं करती। शेर शाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। वो सिंहासन से उतरकर करीम साहब के पास आया और बोला, तुमने सच कहा, मैंने गलती की थी। मैंने सिर्फ ताकत को सब कुछ माना, पर तजुर्बे की कद्र नहीं की। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, आज से ये क्रूर कानून खत्म। कोई भी बुजुर्गों को पहाड़ों में नहीं छोड़ेगा। जितने भी बुजुर्ग पहाड़ों में छोड़े गए हैं, उन्हें वापस लाओ और उनका सम्मान करो। शेर शाह ने झुककर करीम साहब का सम्मान किया और उन्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया। अकरम की वफादारी और हिम्मत को देखते हुए उसे
जन कल्याण मंत्री बना दिया गया। गांव सब्ज़वादी में खुशियां लौट आई। अकरम और करीम साहब जब गांव लौटे तो पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। बच्चों ने अपने दादा को गले लगा लिया। करीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्ल ताकत से बड़ी है, पर सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत। अकरम की मोहब्बत ने मुझे बचाया और उसी मोहब्बत ने बादशाह को बदल दिया। सालों बाद शेर शाह की सल्तनत अपनी सेना की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और बुजुर्गों के सम्मान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हुई। और वहां ये कहावत अमर हो गई, बुजुर्ग बोझ नहीं, खजाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल ताकत से बड़ी है और बुजुर्ग बोझ नहीं, बल्कि खजाना है। प्राचीन समय में राजा शेर शाह ने एक क्रूर कानून बनाया कि 60 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को पहाड़ों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे कमजोर और बेकार। जब अकरम नाम के किसान के पिता करीम 65 वर्ष की बारी आई तो अकरम का दिल टूट गया। ये वही पिता थे जिन्होंने उसे पाला, मां बाप दोनों का प्यार दिया और पूरी जिंदगी उस पर न्योछावर कर दी। अकरम जब अपने पिता को पहाड़ों की ओर ले जा रहा था तो उसने देखा कि करीम रास्ते में टहनियां तोड़कर निशान बना रहे हैं, ताकि बेटा वापसी का रास्ता न भूल जाए। पिता की इस निस्वार्थ ममता को देख अकरम का दिल पिघल गया और उसने फैसला किया कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। उसने करीम को एक गुप्त गुफा में छिपा दिया और रोज रात को चुपके से खाना पहुंचाने लगा। 3 महीने बाद जब राजा ने कठिन पहेलियां दी, ऐसी रस्सी जो सीधी भी हो और टेढ़ी भी, कांच की टेढ़ी नली में धागा कैसे डाले, और 2 एक जैसे घोड़ों में कौन तेज है, तो करीम की बुद्धि ने सबको हैरान कर दिया। उनके बताए समाधान थे, रस्सी उसे आग के करीब ले जाओ, गर्म होने पर टेढ़ी और ठंडी होने पर सीधी। धागा चींटी के पैर में धागा बांधकर उसे शहद के लालच में नली के पार भेज दो। घोड़ा, घोड़े की तेजी घोड़े में नहीं, बल्कि सवार की अक्ल में होती है। जब राजा को शक हुआ और जासूसों ने अकरम का राज पकड़ लिया तो दरबार में करीम ने राजा को बड़ी सीख दी, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बुजुर्ग बोझ नहीं, बल्कि 60 साल के अनुभव का खजाना है। वे वो मार्गदर्शक है जो हमें गलतियों से बचाते हैं। आज आप जवान हैं, लेकिन एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपको भी पहाड़ों में लावारिस छोड़ दिया जाए? ये सुनकर शेर शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस क्रूर कानून को खत्म किया, करीम के पैर छुए, उन्हें अपना विशेष सलाहकार और अकरम को मंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही पूरी सल्तनत में बुजुर्गों के सम्मान का एक नया युग शुरू हुआ। निष्कर्ष, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुजुर्गों का अनुभव, अक्ल और हिकमत, बुद्धि किसी भी शारीरिक शक्ति से बड़ी है। उनका सम्मान करना केवल नैतिकता नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। असली ताकत मोहब्बत, अक्ल और इंसानियत में है।